एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका चैनल पे। अभी देखिए यहाँ पे जो मार्केट में आज के दिन मार्केट जो है 24,800 के आसपास खुला ऊपर गैप अप देके, लेकिन वापस से 24,830 से सीधा सेलिंग आ गई नीचे की तरफ। और जैसा कि कल के मैंने वीडियो में बताया भी था कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता भी है तो नीचे वापस आ जाएगा और नीचे से फिर ऊपर जाएगा। तो मतलब थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। उसका उसका रीज़न ऐसा था कि मार्केट में ऑलरेडी पिछले दिन में बहुत सेलिंग आई थी। अभी यहाँ से मार्केट को कहीं ना कहीं से छोटा सा सपोर्ट लेना था। वो फर्स्ट कुछ घंटों में भी ले सकता था, लास्ट के कुछ घंटों में भी ले सकता था, जैसा कि अभी आज की मार्केट में हुआ। लेकिन चलिए उससे पहले बात करते हैं कि कल के दिन क्या क्या मतलब चीज़ें घटी और ऐसा क्या मतलब न्यूज़ में और जो मार्केट में सेंटिमेंट था और बिहेवियर था वो ऐसा ऐसा क्या हुआ। तो देखिए आरबीआई की तरफ से जो छुट्टी थी 8 सितंबर की, उसको हटा के 9 सितंबर को मार्केट खोला जाएगा। 8 सितंबर को मार्केट ओपन रहेगा एनएससी बीएससी, ऐसा बोला गया। और खास करके जो छुट्टी रखी गई वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेक्स, मनी मार्केट और जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनको बंद किया गया 8 सितंबर को। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंटिमेंट डिराइव हुआ। आज के दिन थोड़ा न्यूज़ बेसिस पे सेंटिमेंट डिराइव हुआ। 8 तारीख को अच्छा सेंटिमेंट डिराइव होगा। उस दिन आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी ज़्यादा मूव करते हुए दिखेगा इंस्टेड ऑफ निफ्टी या सेंसेक्स। ओवरऑल उसके बाद देखिए अगर मार्केट में अगर आज का देखा जाए तो जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग हुआ था उसके वजह से जो पूरा अनाउंसमेंट हुआ और सारे जीएसटी को डिसाइड किया गया, जो कि 22 सितंबर से अलाउ किया जाएगा। तो उसमें जितनी भी चीज़ें चेंजेस हुई उसकी वजह से जो कल के दिन मार्केट का बहुत बड़ा गैप अप खुला था ओवरऑल। और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो बड़ी सी रेड कैंडल नीचे की तरफ बनाई, मतलब कि अच्छी खासी सेलिंग पूरे दिन भर देखने को मिली। तो वो सिर्फ न्यूज़ बायस पे थोड़ा सा गैप अप अच्छा खुला, लेकिन जो एक नॉर्मल सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर चल रहा था, जहां ही गैप अप खुला बड़े प्लेयर्स को मौका मिला, अपना अच्छा खासा बुक करके निकल गए। आज के दिन भी वही हुआ कि जीएसटी वेस्टी का जो सीन चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा बहुत हुआ। और एक छोटा सा जो इफेक्ट आ सकता है वो आया था, जो फेडरल की मीटिंग्स हुई उसमें रेट कट के जो होप्स किए जा रहे हैं, कहीं से न्यूज़ेज ऐसा आए जो कि कहा जा रहा है कि लेबर का जो डेटा आने वाला है यूएस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे मंडे मार्केट के लिए। तो लेबर का डेटा अगर निगेटिव आता है यूएस के बेसिस पे और ख़राब डेटा आता है तो हमारा इंडिया मार्केट थोड़ा सीधा शूट कर सकता है, क्योंकि अगर वो ख़राब आएगा डेटा तो वहाँ पे रेट कट्स किए जा सकते हैं। और रेट कट्स जब होते हैं तो हमारे मार्केट में अच्छा खासा बुलिशनेस देखी जाती है। तो कल के मंडे के दिन थोड़ा सा मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। वो दोनों साइड हो पाएगा, वो डिसाइड करेगा कि अभी लेबर का डेटा कैसा आने वाला है। और ये ओवरऑल रहा। बात करेंगे टैरिफ की, तो देखिए न्यूज़ में तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं टैरिफ को लेके कि ये होने वाला है, या फिर क्या बोलते हैं कि ट्रंप ने ऐसा कुछ अनाउंस कर दिया, या ट्रंप ने का इसका ऐसा ट्वीट आ गया, या फिर कुछ मीटिंग के बैकग्राउंड से कुछ डेटा बाहर आ गया, लीक हो गया। तो वो सब सारी न्यूज़ जो है रूमर्स की तरह फैल जाती है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम आता रहता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने करीब 10:30 बजे बोला था कि देखो मार्केट में सेलिंग आ गई, खुलते से ही प्रॉफिट बुकिंग हो रही है हमेशा। और बट मैंने नीचे फिर यहाँ पे लिखा कि क्योंकि जो मैंने कल बोला था कि मार्केट में ऊपर नीचे करेगा वैसा कुछ हो सकता है, और ये मैंने 10:30 बजे करीब बोला था मार्केट में। और उसके बाद देखेंगे कि आप करीब करीब 10:30 बजे, करीब करीब 12:30 बजे यहाँ पे मार्केट ने सीधा बाउंस बैक लिया और सीधा यहाँ पे 450 पॉइंट निफ्टी में करीब 120 140 पॉइंट के आसपास ऊपर जाके क्लोज हुई। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मार्केट का जब रहता है, बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो बिहेवियर होते हैं मार्केट के उसको मद्देनजर रखते हुए सब कुछ चीज़ों को देख के फिर मैं ऐसा कुछ कमेंट करता हूँ या फिर ऐसा अपना एनालिसिस रखता हूँ आपके सामने। तो आप उन सब चीज़ों को समझ के अपना जो ट्रेड है या फिर अपना कुछ भी प्लानिंग करना होता है तो थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। बट रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में, क्योंकि जब मैं भी ऐसा कुछ कहता हूँ तो ऑलवेज रिस्क मैनेज करके चलता हूँ। और रिस्क मैनेज करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मार्केट, अगर हमारा डिसीजन जो है गलत हो जाता है मार्केट में, तो कहीं हम बड़ा नुकसान न कर बैठे, इसलिए वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं कि कल का जो चलिए बात करते हैं कि देखिए मंडे का जो प्लान रहने वाला है कैसे रहने वाला है, मैं कैसे ट्रेड को प्लान करूंगा और मैं कैसे मार्केट को देख रहा हूं मंडे के लिए। खास करके जो लास्ट वीक में इतनी सारी चीज़ें हुई, इतने सारे न्यूज़ेज आए, तो उन सब चीज़ों पे जो मंडे का प्लान रहेगा मेरा वो कैसा रहेगा। तो अभी देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे कि डे टाइम बेसिस पे जो डेली टाइम फ्रेम है हमारा, अगर डेली कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे इतना बड़ा बियरिश कैंडल वाला, आज के दिन भी मार्केट ने थोड़ा सा फॉलो ऑन लिया उस बियरिश कैंडल का और मार्केट गैप अप खुलते से ही सेलिंग आ गई और अच्छा खासा करीब करीब 24,600 तक जाके मार्केट रुकी और वापस से मार्केट ऊपर आ गई। तो ये अगर ग्रीन कैंडल बनता, अगर आज के दिन मार्केट यहाँ खुल के ऊपर जाके नीचे आती, तो ये कहीं ना कहीं बुलिश कैंडल होती। बट सीन ऐसा था कि मार्केट खुली ही गैप अप और सेलिंग आ गई, इसलिए रेड कैंडल दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा बुलिशनेस कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट के लास्ट आवर्स में अगर उतनी बाइंग आई है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुलिशनेस है।
वैसे दोस्तों, अगर आपको लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट जानना है, क्योंकि मार्केट का हर छोटा बड़ा अपडेट वीडियो बनाने का वेट नहीं करता, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिससे कि आप मार्केट में 24/7 अपडेटेड रह सकें और आपका फायदा हो सके। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी लेके चलता हूं मैं आपको सीधे सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि वहां पे क्या सिनेरियो बन रहा है, वहां पे कैसा चीज़ें चेंज हुई हैं, जो अपना क्या बोलते हैं चार्ट है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ओवरऑल जो एक हमारा सिंपल सा जो बेस बन रहा था नीचे से छोटे टाइम फ्रेम पे, कि ये वाला एक बेस बन रहा था हमारा, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो उसका ब्रेकआउट ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा फेक ब्रेकआउट दिया उसका यहाँ नीचे की तरफ, लेकिन वापस से मार्केट ऊपर सस्टेन करके उसी ट्रेंड लाइन पे सस्टेन कर रही है। ऊपर की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो छोटा सा एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ से मार्केट ने 2 बार ऐसा टच किया है, तो फिर से एक ट्रायंगल पैटर्न बना के मैं ऐसा कुछ प्लान करूँगा सिंपल सा। अभी देखिए यूएस का जो डेटा आएगा उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट का जो बिहेवियर रहेगा वो कैसा रह सकता है। लास्ट कुछ आवर्स में इतना बुलिशनेस आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वापस से क्या बोलते हैं मार्केट ऊपर निकल जाएगी या फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिंग आ जाएगा। मार्केट सस्टेन कर रही है ऑलरेडी, इतना सारा टैरिफ लगने के बावजूद जो है मार्केट अच्छा खासा सस्टेन कर रही है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं कि हमारा मार्केट हमारे चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, ना कि बाहर से कोई न्यूज़ आ रहा है उस पर बहुत ज़्यादा, जो कि पहले देखा जाता था 2015-2010 के करीब ऐसा देखा जाता था कि यूएस से कोई चीज़ अगर हिलती थी तो मार्केट हमारा पूरा गिर जाता था या मार्केट हमारा पूरा उठ जाता था। अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 24,963 से मार्केट में एक गैप अप दिया और उसके बाद सेलिंग आ गई सीधा सीधा कल के दिन, और आज के दिन भी छोटा सा गैप अप खुला, सेलिंग आई, लेकिन कह सकते हैं कि हमारा जो ये 24,600 का जो लेवल है 24,615, यहाँ भी देखेंगे कि कई बार आप मार्केट ने यहाँ पे ऐसा सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, इवन रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया, और फिर यहाँ पे भी अगर एरिया आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया, और वापस से अगेन 24,600 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम किया, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। अभी देखिए ओवरऑल प्लान मेरे हिसाब से कैसा रह सकता है कल के लिए मेरा, तो यहाँ पे अगर कहीं भी मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाती हुई दिखेगी, बजाय अगर यूएस का जो डेटा है वो हमारे पक्ष में आता है और हमारे लिए पॉजिटिव होता है, तो उस हिसाब से अगर मुझे कहीं भी यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देता हुआ इस ट्रेंड जो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है 24,830 24,840 के आसपास, तो मैं ऊपर के लिए प्लान करूँगा। ये मेरा पहला टारगेट रहेगा, छोटा टारगेट, लेकिन ये जस्ट ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट देगी तो सीधा सीधा मेरे पास 25,142 तक के टारगेट्स हैं। तो ये कुछ ऊपर का प्लान रहेगा और बहुत तेज़ी से शूट कर सकता है ऊपर, इतना कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, वहाँ पे 1-2 कैंडल में भी ऊपर जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कैंडल्स जो बनते हैं रेड में बनी यहाँ पे, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ग्रीन कैंडल्स भी जब बनते हैं तो बड़े बड़े बनते हैं। तो ये ऊपर का मेरा ओवरऑल प्लान रहेगा। नीचे की तरफ देखेंगे तो देखिए नीचे की तरफ हमारे पास ये एक जो हमारा सपोर्ट एरिया बन गया है 24,700 मान सकते हैं, 24,690 के आसपास, इसका कहीं ब्रेकडाउन आता है और निगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो मैं इस वाले लेवल का टेस्ट होने का वेट करूंगा, और इसका ब्रेकडाउन आया तो मैं सीधा सीधा 24,450 या 24,400 तक का एक प्लान कर लूँगा। तो ऐसा कुछ मार्केट रह सकता है मेरे लिए कल मंडे के दिन। और ओवरऑल ऐसा है कि अभी देखिए मार्केट पूरा चॉपी चल रहा है, खास करके जो 2-4 दिन पहले ही लास्ट वीक में अच्छा खासा मूवमेंट आ गया था मार्केट में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा एक ट्रेंड लगाए नीचे तक मार्केट गिरा, थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन किया मार्केट ने, लेकिन वापस से पूरा डाउन ट्रेंड में चली। अभी कुछ मार्केट ऐसा है कि यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएगी, यहाँ पे एक हाई बनाएगी, फिर नीचे आएगी। अभी देखिए मार्केट को अगर ये वाला हाई जो है ना, अगर मार्केट इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ जाके इसको तोड़ देती है और इधर कहीं आगे सस्टेन करती है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट ने लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक हाइयर हाई बनाया, और फिर मार्केट ने एक हाइयर हाई बनाया, ये हाइयर लो बनाया, और मार्केट ने हाइयर हाई बनाया, और फिर हाइयर लो, अब यहाँ से हाइयर हाई बनाना पड़ेगा मार्केट को। तो ये मार्केट का कुछ ऐसा ट्रेंड चलेगा, लेकिन उसके लिए मार्केट को ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाइयर हाई बनाया। अब मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव ट्रेंड में आई है छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे तो अभी भी निगेटिव है। और अगर निफ्टी को ब्रेकआउट दे के निकलना है ऊपर की तरफ, जो अच्छा खासा अगर हम कहें एक लेवल जो हमको चाहिए ब्रेकआउट का, जो हम कह सकते हैं कि तब हमारा मार्केट पॉजिटिव हो गया है। अगर मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ 45 मिनट टाइम फ्रेम या 1 आवर टाइम फ्रेम को अगर हम देख लें थोड़ा सा ऐसा, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर अलग दिखता है हमको। इसको हटा देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा कुछ स्ट्रक्चर अलग बनता है। यहाँ पे क्या बनता है स्ट्रक्चर की, जो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 25,142 के आसपास, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ऑलरेडी मार्केट ने एक जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे गई, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ गई, नीचे अभी आ गई, वापस से उसी लेवल में ट्रेड कर रही है।
अभी मार्केट को अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा हमारा, मार्केट को धीरे धीरे करके यहाँ निकलना पड़ेगा 25,000 जो राउंड फिगर लेवल है, जो कि ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चार्ट के लिए, राउंड फिगर नंबर्स। इसको ब्रेकआउट देके अगर इसको टेस्ट करेगी और यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अभी बुलिश थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होने वाला है, इतना कुछ डाउन ट्रेंड में मार्केट नहीं रही है। तो वो बहुत दूर की बात है अभी के लिए। मेरे हिसाब से अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेड जो करने वाली है, मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे ही अभी ट्रेड करेगी, थोड़ा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर शायद ऊपर, और फिर एक शायद बड़ा ब्रेकडाउन देखिए यहाँ भी आ सकती है मार्केट और वापस से ऊपर चली जाए। ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है अगर आप देखेंगे, ये बहुत ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो उसका एक बार रिस्पेक्ट मार्केट को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर ये एक बार यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, फिर यहाँ रीटेस्ट हुआ, फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ वापस से ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, रीटेस्ट किया फिर ऊपर गई, अभी वापस से इसके आसपास ही ट्रेड कर रही है मार्केट। तो कहीं ना कहीं अगर ऊपर जाती भी है तो यहाँ पे इस वाले ट्रेंड लाइन पे जरूर आना चाहिए इसको। तो ये ऐसा कुछ मतलब एनालिसिस कहता है, क्योंकि मार्केट बिहेवियर 80% टाइम्स तो सेम ही होते हैं, 20% टाइम्स तो ट्रैप होगा ही होगा। तो ये ओवरऑल निफ्टी में प्लान रहने वाला है मेरा। और अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो देखिए सेंसेक्स में कैसा प्लान रहेगा मेरा, उसको भी देखते हैं। तो सेंसेक्स का जो अभी ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है, अगर हम बात करें तो वापस से अभी मार्केट जो है इतना ऊपर जाके, यहाँ अगर आप देखेंगे मार्केट इतना ऊपर जाके वापस से इसी वाले एरिया में ट्रेड कर रही है, जो कि हमारा बहुत ही बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट स्ट्रक तो करेगी वहाँ पे, ऑब्वियस सी चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई नीचे आई, यहाँ पे एक तरीके से हाईयर हाई यहाँ पे बनाया है मार्केट ने, और यहाँ भी हाईयर लो कह सकते हैं बना दिया मार्केट ने। तो कल का जो मोस्टली ऐसा कुछ मोमेंटम रहेगा, तो देखो नीचे अगर ब्रेक करना है तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा वापस से जो इसका यहाँ पे लो था, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो जो इसका यहाँ पे लो है, अगर ये ब्रेक नहीं करे मार्केट, ये वाला लो जो 80,300 का लो है, अगर मार्केट ये ब्रेक करती है तो वापस से ये होगा कि डाउन ट्रेंड में ही है मार्केट और टूट चुका है उसका जो सपोर्ट था, लास्ट सपोर्ट। लेकिन अगर मार्केट ब्रेक नहीं करेगी तो मार्केट का यूजुअल मोमेंटम जो है यहाँ पे होना चाहिए ऊपर की तरफ, मार्केट धीरे धीरे करके ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ ही जानी चाहिए, इसको ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी है हाईयर हाई हाईयर लो स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ये ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम रह सकता है। सेंसेक्स में मेरा क्या प्लान रहेगा कल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं आपको पहले लेके चलता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखिए यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो बहुत सिंपल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल, कि ये वाला जो एरिया है तो इसको मार्केट अभी यहाँ पे सस्टेन कर रही है ठीक ठाक। अगर यहाँ से सेंसेक्स कहीं भी निगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है और नीचे की तरफ थोड़ा भी निकलती है, तो मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगा के मैं सीधा 80,300 तक के लिए प्लान करूँगा। उसके नीचे मेरा जो लेवल रहेगा वो 80,000 का लेवल रहेगा, बिकॉज दैट इज़ अ राउंड फिगर नंबर। तो ये 80,000 तक के लेवल के लिए मैं नीचे की तरफ प्लान कर सकता हूँ। लेकिन ऊपर के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो हमारा एरिया है, मार्केट अगर इधर कहीं निकल के यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और ब्रेकआउट आता है, तो मैं सीधा 81,385 के आसपास, और उसके ऊपर मैं सीधा क्या बोलते हैं फिर से 81,800 81,982 तक के लिए प्लान कर सकता हूँ। क्योंकि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके चलना बहुत ज़रूरी है और हेजिंग करके हमेशा चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये ओवरऑल मेरा सेंसेक्स में प्लान रहेगा। अच्छा, अभी बात करते हैं गैप अप गैप डाउन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो देखिए अभी के मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जो अभी इसका सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल 2 दिन से गैप अप हो रहा है, एक बार गैप अप दूसरी बार गैप अप, तो चांसेस आर वेरी लेस कि गैप अप हो जाए। बट न्यूज़ बेसिस पे अभी ऐसा होगा कि जैसा यूएस का डेटा आता है तो वहाँ से अगर कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं मार्केट में, तो वहाँ से एक बड़ा गैप अप हमको देखने को मिल सकता है, और वो गैप अप मेरे हिसाब से यहाँ तक का हो सकता है 81,300 81,400 तक का। और फिर यहीं गैप अप होने के बाद वापस से मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, जो हमारा हाईयर हाई हाईयर लो का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अगर नीचे आएगी मार्केट तो फिर बहुत दूर हो जाएगा उसके लिए हाईयर हाई बनाना, चांसेस आर वेरी हाई कि उस तरीके से मार्केट रिएक्ट करे। और ओवरऑल अगर बात करें गैप डाउन की, तो देखिए गैप डाउन का सिनेरियो अभी तो नहीं बन रहा है, क्योंकि गैप डाउन के लिए मार्केट को वैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अभी यहाँ पे गैप डाउन दे के भी अगर जाएगी तो 79,000 हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है। और निफ्टी में भी अगर हम देखें, निफ्टी में भी वैसा ही कुछ गैप डाउन का जो सिनेरियो बन रहा है निफ्टी में, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 24,500 का हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो गैप डाउन देके अगर इसको ब्रेक करेगी तो सस्टेन नहीं कर पाएगी, फेक गैप डाउन होना चाहिए। और यहाँ से जो ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो टेक्निकल्स तो ये कहते हैं। और अब न्यूज़ बेसिस पे अगर हम बात करें तो कुछ भी हो सकता है भाई, रातों रात न्यूज़ अगर आ रही है कुछ तो उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी। तो बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है वो भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर कोई ट्रेड प्लान करना है तो कैसे करेंगे।
तो बैंक निफ्टी का कुछ ऐसा, देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक चल रहा है बहुत दिनों से, और अपने सपोर्ट लेवल से नीचे चल रहा है एक तरीके से। तो इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो कि हमारा 54,450 के आसपास का है। अभी बैंक निफ्टी बार बार यहाँ पे ट्रेड कर रही है। अच्छा, लेकिन अगर इसको एक बार रिटेस्ट किया, दूसरी बार रिटेस्ट किया यहाँ पे, बैंक निफ्टी अगर इसको तीसरी बार रिटेस्ट करती है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे मेरे हिसाब से ये वाला गैप जो है इसको फिल करने जा सकती है, और बैंक निफ्टी सीधा 54,000 से 55,200 तक का एक रैली देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। और ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे, तो इसका भी एक बार रिटेस्ट बैंक निफ्टी को करना चाहिए आइडियली देखा जाए। नीचे की तरफ देखेंगे तो देखिए नीचे की तरफ बहुत सिंपल सा प्लान है कि ये जो हमारा लो है, ये जो एरिया है, अगर ये ब्रेक होता है 53,600 अगर ब्रेक होता है और नीचे की तरफ सस्टेन करती है थोड़ा बहुत, तो नीचे के लिए हम सीधा सीधा प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो ही वीडियो आप जैसे और भी लोगों के तक पहुंचती है। और जो नॉलेज मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें आपको बहुत हेल्प होती है ट्रेडिंग करने के लिए, आपके डे टू डे प्लान्स करने के लिए बहुत हेल्प होती है ट्रेडिंग में।